नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइप 2 डायबिटीज यानी शुगर, जिसे आम भाषा में हम लोग चीनी रोग के नाम से जानते हैं। चीनी रोग, ठीक है, चीनी रोग के नाम से जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं शुगर चुपचाप कैसे बढ़ती है। 90% लोग ये कौन सी गलतियां करते हैं जिनके वजह से शुगर हो जाती है, यानी चीनी रोग हो जाते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनमोल सर। क्या आप जानते हैं कि भारत को दुनिया की डायबिटीज राजधानी क्यों कहा जाता है? क्या आप जानते हैं कि भारत को दुनिया की डायबिटीज राजधानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ शुगर बताकर नहीं बल्कि चुपचाप आती है। क्योंकि हमारे यहाँ शुगर बताकर के नहीं बल्कि चुपचाप आती है। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान की भाषा में समझेंगे कि कि आखिर हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है कि एक स्वस्थ इंसान डायबिटीज का मरीज बन जाता है। एक स्वस्थ इंसान डायबिटीज यानी चीनी का मरीज बन जाता है। और वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो 90% लोग रोज कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपकी जान बचा सकती है। तो पॉइंट नंबर हम बात करने वाले सबसे पहले कि शुगर होता है कैसे, इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और फिर उसके बाद वह कौन सी गलतियां जिसकी वजह से शुगर हो जाती है, इसको समझेंगे। पहले शरीर में शुगर होने का प्रोसेस। शरीर में शुगर होने का प्रोसेस को समझेंगे। यानी कौन ऐसा क्या प्रोसेस है जो कि शुगर हो जाता है, ठीक है, हमारे शरीर में। तो सबसे पहले समझते हैं कि शरीर में शुगर का खेल क्या है। शरीर में शुगर का खेल क्या है? तो हमारे शरीर में को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। हमारे शरीर को काम करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, जो हमें खाने से मिलती है। जो हमें कहां से मिलती है? खाने से मिलती है। तो स्टेप 1 में हम समझ रहे हैं, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र, ये पाचन तंत्र जो पचाने वाला तंत्र सिस्टम है, उसे ग्लूकोज यानी शुगर में बदल देता है। यानी खाना ही अंत में क्या किस में बदल जाता है? शुगर यानी ग्लूकोज में बदल जाता है। स्टेप नंबर 2 में समझिए, यह ग्लूकोज जो है ना, जब खाना खाए वह ग्लूकोज में क्या हुआ? बदल गया। खाना खाए और ग्लूकोज में बदल गया। जैसे हम भोजन में लिए कुछ भी चीज, रोटी लिए या चावल लिए, तो ये पाचन तंत्र के द्वारा पच यूज करके किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज। इसी को क्या बोलते हैं? शुगर। ये शुगर का ही एक है वर्जन है, ठीक है। तो शुगर में बदल देता है। यह ग्लूकोज खून में मिल जाता है। अंत में क्या हो जाता है? यह ग्लूकोज जाकर के कहां पे मिल जाता है? खून में मिल जाता है। खून में मिल गया, खून में मिल जाता है। अब इसे कोशिका तक पहुंचाना जरूरी है। फिर खून की मदद से कोशिका तक क्या हो जाता है? पहुंचाना जरूरी हो जाता है। उसके बाद विभिन्न शरीर के जितने भी कोशिका है, सभी कोशिका तक पहुंचा दिया जाएगा ग्लूकोज। किसकी मदद से? खून की मदद से, ठीक है। इंसुलिन का रोल स्टेप नंबर 3 में समझिए। हमारे पेट के पीछे एक अंग होता है। पेट के पीछे क्या होता है? एक अंग होता है जिसे पैनक्रियाज या हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। यह इंसुलिन नाम का क्या करता है? हार्मोन बनाता है। इंसुलिन नाम का क्या बनाता है? हार्मोन बनाता है। कौन? अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। अग्नाशय जो है क्या करता है? अग्नाशय यह जो है ना, मुख्यतः तौर पे इंसुलिन बनाता है। क्या बनाता है? इंसुलिन। और इंसुलिन जो बना रहा है, तो यही इंसुलिन जो है ना, शुगर जो हमारे ब्लड में था, शुगर, इसको क्या करता है? पचाने का काम करता है। जो हम भोजन खाए, भोजन पच के किस में बदल गया? ग्लूकोज यानी चीनी में बदल गया, शुगर में बदल गया ग्लूकोज। और वह जो है ना खून में आया, और खून जो क्या प्रत्येक कोशिका में पहुंचा दिया। ये तो स्टेप समझ गया। अब हम समझ रहे, खून में जैसे ही पहुंच गया, खून क्या किया?
प्रत्येक कोशिका में पहुंचा दिया ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज का पचना फिर जरूरी है। ग्लूकोज का क्या होगा, अब ऊर्जा उत्पादन होगा ग्लूकोज से। तो इंसुलिन क्या करता है, हमारे पेट के पीछे एक अंग होता है जिसे पेनक्रियाज कहा जाता है, या इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है। या क्या करता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है। इंसुलिन एक चाबी की तरह है। इंसुलिन क्या है, एक चाबी की तरह है, जो क्या करता है, जब इंसुलिन कोशिका का दरवाजा खोलता है। इंसुलिन एक चाबी की तरह है जो क्या करता है, देखिए बात को समझिए। पहले हम जैसे भोजन खाए तो भोजन पच उच के अंतिम में क्या बनेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ पे मिल जाएगा, खून में मिल जाएगा। खून जो है कहाँ पे पहुंचाएगा, कोशिका में पहुंचाएगा, प्रत्येक कोशिका में पहुंचाएगा, यानी सेल में पहुंचाएगा, या इसको हिंदी में समझिए कोशिका में पहुंचाएगा। तो लेकिन ये कोशिका में सीधे थोड़े ना पहुंचा देगा। तो एगो होता है हार्मोन इंसुलिन, जो चाबी की तरह काम करता है, जो कौन से अंग में बनता है, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज में बनता है। पेनक्रियाज बनाता है जब इंसुलिन कोशिका का दरवाजा खोलता है। इंसुलिन का काम क्या है, कोशिका का दरवाजा खोलना, कोशिका का दरवाजा खोलना। तो तब शुगर खून से निकलकर सेल्स के अंदर जाती है और हमें ताकत मिलती है। तब खून में जो शुगर था वह खून जो है निकल के कहाँ पे जाती है, सेल में यानी कोशिका में जाती है। और कोशिका में जाने के पश्चात क्या होता है, कोशिका में जाने के पश्चात क्या होता है, तब उससे ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है, तब हमें ताकत मिलती है। अब इसको फिर से समझिए, जैसे हम भोजन किए, भोजन पच उच के किस में बदलेगा, ग्लूकोज यानी शुगर में बदलेगा। शुगर कहाँ पे मिल जाएगा, खून में मिल जाएगा। तो खून में मिल गया तो खूने में रहेगा, तो वही दिक्कत हो जाएगा। तो दरवाजा खोलना जरूरी है कोशिका का अंदर प्रवेश करेगा तब ना उसका ऊर्जा का उत्पादन होगा। लेकिन पेनक्रियाज जो है ना क्या करता है, इंसुलिन बनाता है। यही इंसुलिन जो है ना कोशिका के दरवाजा को खोलने का क्या करता है, काम करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कोशिका के दरवाजा खोलने में क्या करता है, मदद करता है। अब कोशिका के दरवाजा यही खोल दिया, इंसुलिन खोल दिया, तो यह जो है ना खून में जो था शुगर, ये जाकर कोशिका के अंदर ऊर्जा बनाएगा, उस ऊर्जा से ताकत मिलेगी। अब ये तो प्रक्रिया चल रहा है, ये ठीक है। ऐसे जब चलेगा तो कोई समस्या नहीं है, तब चीनी होबे नहीं करेगा। गड़बड़ कहाँ होती है, गड़बड़ कहाँ होता है कि जब हम लगातार गलत खाना खाते हैं, जब हम क्या करते हैं लगातार जब गलत खाना खाते हैं तो खून में क्या हो जाता है, शुगर बढ़ जाता है। यानी मान के चलिए चीनी का बहुत ज्यादा मात्रा खा लिए, रात में खाना खाए तुरंत सो गए, तो चीनी खून में क्या हो जाएगा, चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा अपने आप बढ़ जाएगी। काहे कि ज्यादा हम कंज्यूम करेंगे, ज्यादा लेंगे भोजन में तो बढ़ जाएगी। अब चीनी अलग से ले रहे हैं, तभी तो रोटी चावल गेहूं जितने भी है उसमें भी चीनी की मात्रा है, यानी ग्लूकोज की शुगर की मात्रा रहता है। ठीक है, तो गड़बड़ कहाँ होती है, जब हम लगातार गलत खाना खाते हैं तो खून में क्या हो जाता है, शुगर बढ़ जाती है। पेनक्रियाज जो है ना ज्यादा इंसुलिन बनाता है। पेनक्रियाज क्या होता है, ज्यादा इंसुलिन बनाने लग जाता है, क्योंकि ज्यादा जरूरत होती है, ज्यादा इंसुलिन बनाता है। धीरे धीरे कोशिका इस इंसुलिन के प्रति बहरा हो जाती है। धीरे धीरे अब ज्यादा बनाएगा, कौन, अग्नाशय इंसुलिन बनाएगा एकदम अलग टाइप से। अब अच्छे क्वालिटी का बनाना है तो इसको इंसुलिन अच्छे क्वालिटी का एकदम फिक्स अमाउंट होगा कि इतने देर, जैसे आपको 1 घंटा पढ़ने में मन लगेगा या कुछ चीज समझने में, 1 घंटा के बाद दिमाग बोर होने लगता है, वही इसी तरीका से अग्नाशय या मनुष्य, हमारा शरीर भी कुछ समय के बाद थक जाता है। तो जब हम ज्यादा गलत खान पान करेंगे, बहुत ज्यादा भोजन कंज्यूम करेंगे इधर उधर का, तो क्या होगा, पेनक्रियाज पे दबाव पड़ेगा कि तुम ज्यादा इंसुलिन बनाओ। क्यों, क्योंकि खून की मात्रा शरीर में बढ़ रहा, खून में जो है ना ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गया। भोजन जब किए तो भोजन में शुगर था, शुगर जो है खून में मिल गया तो बढ़वे करेगा। ठीक है, तो खून में जो है ना शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो जिससे इंसुलिन अग्नाशय पर दबाव पड़ता है कि तुम इंसुलिन बनाओ। इंसुलिन बहुत कमजोर टाइप से बनाने लगता है, और वह कमजोर टाइप से जो है ना कोशिका को खोल नहीं पाता है, यानी इंसुलिन के प्रति बहरा हो जाती है। कौन बहरा हो जाती है, धीरे धीरे कोशिका इस इंसुलिन के प्रति बहरा हो जाती है। नतीजा शुगर खून में ही सड़ने लगता है। तब शुगर कहाँ पे सड़ने लगेगा, खून में ही, बल्कि कोशिका को खोले न पाएगा। वो इंसुलिन जो बन रहा था बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहा था, लेकिन वो खोले न पा रहा था। क्यों बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहा था, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इधर उधर खाना खा करके तुरंत लेट गए। तो वो क्या हुआ
कि वह को इंसुलिन जो बना कोशिका को नहीं खोल पाया, तो इंसुलिन शुगर कहाँ पे रह जाएगा, खूने में रह जाएगा, और खून क्या हो जाता है, धीरे धीरे सड़ने लगती है और हम बन जाते हैं डायबिटीज के मरीज। इस तरीका से हम क्या बन जाते हैं, डायबिटीज के मरीज। अब इसका प्रोसेस समझ गए होंगे कि डायबिटीज किस तरीका से होता है। तो यानी कि हम यदि सही तरीका से खाए, टाइम टेबल खाए और सही मात्रा में खाए, सही क्वांटिटी में, इन्हें कि आज जैसे कुछ थोड़ा सा कम खा लिए, कल जाके हुमच के खा लिए, या आज नहीं खाए रात में पूरे जो बहुत ज्यादा खा लिए, तो ये सब जो गलतियां होता है उसको समझते हैं। एक ऐसी कौन सी गलतियां होता है जिसके वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं, यानी 90% लोग बीमार होता है। कौन? चीनी रोग से। तो 90% लोग जो गलतियां करते हैं, हम बात करते हैं उन गलतियों की जो आप अनजाने में कर रहे हैं, यानी बिना जाने बुझे बिना समझे ही कर रहे हैं। गलती नंबर 1, ब्रेकफास्ट। सुबह उठते ही जो बिस्कुट, सफेद ब्रेड या बहुत ज्यादा चीनी वाली चाय लेना, चीनी वाली चाय जो सुबह उठते ही ले लेता है, बिस्कुट ले लेता है, सफेद ले लेता है, या बहुत ज्यादा चीनी वाली चाय लेना, या आपके शुगर लेवल को क्या करता है, रॉकेट की तरह ऊपर ले जाता है। रॉकेट की तरह क्या ले जाता है, ऊपर ले जाता है, एकदम रॉकेट की तरह ऊपर ले जाता है। गलत। दूसरा स्टेप है शारीरिक आलस, खाकर तुरंत सो जाना या बैठ जाना। अगर आप चलेंगे नहीं तो आपकी मांसपेशियां खून से शुगर को कैसे सोखेंगे, शुगर को सोखेंगे ही नहीं। बात अगला चीज है कि आलस का, शारीरिक आलस, खाकर तुरंत सो जाना, खाए तुरंत सो जाना या बैठ जाना, तुरंत बैठ गए। अगर आप चलेंगे नहीं तो आपकी मांसपेशियां खून से शुगर को कैसे सोखेंगे। अब इसको समझिए बात को कि जब हम खाए और तुरंत जाकर के लेट गए तो क्या होता है, हमारा शरीर सही तरीका से भोजन को नहीं पचा पाता, या पचाता है तो आधा प्रक्रिया रुक जाता है। जैसे हम भोजन किए, अब भोजन से जितना भी ग्लूकोज बना उस शरीर में आ गया। ग्लूकोज भोजन पच करके किस में बदला, ग्लूकोज में जैसे बदला तो ग्लूकोज किस में आकर के मिल गया, खून में। खून अब इंसुलिन बनेगा, इंसुलिन बनने का प्रक्रिया था, आप क्या किए, सो गए या बैठ गए। ये प्रक्रिया में धीमी गति आ जाती है, इंसुलिन सही तरीका से कोशिका खोले नहीं पाता, तो जो शुगर भोजन पचा शुगर में आया वही ब्लड में रह जाता है, तो आपकी समस्या बढ़ जाती है और क्या हो जाता है, डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। गलती नंबर 3 है कि तनाव और अधूरी नींद। जब आप तनाव लेते हैं, तनाव लेते हैं तो शरीर कोर्टिसोल हार्मोन बनाता है। शरीर क्या करता है, कोर्टिसोल हार्मोन बनाता है जो इंसुलिन के काम को ब्लॉक कर देता है। यानी जब ज्यादा बहुत तनाव, टेंशन लेना है, आधा अधूरा नींद लेते हैं तो क्या होता है कि शरीर जन एक कोर्टिसोल हार्मोन बनाता है। ये जन इंसुलिन के काम को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, यानी इंसुलिन को काम ही नहीं होने देता। गलती नंबर 4 है लिक्विड कैलोरीज। जैसे लिक्विड कैलोरीज में कोल्ड ड्रिंक में जो बहुत ज्यादा मात्रा में चीनी रहता है, उसमें शुगर, या पैकेट या बंद फूड, पैकेट या बंद जूस ले लीजिए, इनमें फाइबर 0 होता है। इसमें क्या होता है, फाइबर 0 होता है और शुगर सीधे खून में ब्लास्ट करते हैं। शुगर क्या होता है, फाइबर 0 होता है और शुगर से सीधे जाकर के क्या हुआ, खून में जाकर के मिल गया। गलती नंबर 5 है कि खाने का गलत क्रम। पहले कार्बोहाइड्रेट खाना, कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी चावल ये सभी खाना, ठीक है। हमेशा याद रखें कि पहले सलाद फाइबर खाए, फिर रोटी या चावल खाए। पहले कार्बोहाइड्रेट खाना, और हमेशा याद रखें कि सलाद भी हमेशा लेते रहना जो फाइबर जिसमें मिलता है, और फिर रोटी या चावल खाए। इस 5 गलतियों को जो यदि आप याद रखते हैं और ये 5 गलतियां जो है कि नहीं दोहराते, यानी खाने के बाद तुरंत ना बैठ जाते हैं ना सो जाते हैं, और उसके बाद ब्रेकफास्ट में सुबह उठते चाय बहुत ज्यादा चीनी वाला या दूध, बिस्कुट या सफेद ब्रेड ये नहीं ले रहे हैं, और तीसरे नंबर में तनाव या अधूरी नींद नहीं ले रहे हैं, और लिक्विड कैलोरीज जो होता है, ड्रिंक होता है, सॉफ्ट ड्रिंक या पैकेट फूड जूस वाला ये नहीं ले रहे हैं, और गलत खान पान कर रहे हैं, जैसे कि सलाद नहीं ले रहे हैं, सिर्फ रोटी चावल से पेट भर रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि अभी नहीं हुआ डायबिटीज के शिकार, और आप होने वाले ही होंगे। इसीलिए अभी सतर्क हो जाइए। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो लोग बीमार नहीं है अभी, कम से कम हमारे एज का या हमारे एज से 10 से 15 साल, उसको बीमारी से
पहले ही सचेत करा देना कि हाँ भाई इस तरीका से करोगे तो बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। तो बचाव के उपाय क्या है, तो इससे बचने के लिए 3 सरल नियम अपनाएं। इससे अब यही समस्या है ना, इससे बचने के लिए 3 सरल नियम बनाना। 30 मिनट खाना खाए तो पैदल चलना, तो यानी भोजन किए तो तुरंत नहीं लेट जाना बेड पे या बैठ जाना, या आपकी पैदल चलना, या आपकी कोशिका को फिर से इंसुलिन के प्रति संवेदनशील बनाता है। कोशिकाओं की क्या करता है, इंसुलिन के प्रति संवेदनशील बनाता है, क्योंकि शरीर एक्टिव रहता है यानी एक्टिवेट रहता है। फाइबर बढ़ा, अपने प्लेट को आधा सलाद से भरे, यानी फाइबर बढ़ाना जरूरी है। फाइबर बढ़ेगा तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगा और इंसुलिन सही तरीका का से वर्क करेगा। लो ग्लाइसेमिक फूड, यानी सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस या मल्टीग्रेन का उपयोग करें। सफेद चावल जो होता है उसमें फाइबर की मात्रा बहुत कम रहती है, तो इसीलिए मल्टीग्रेन या ब्राउन राइस यानी चावल के ऊपर में जो कलर टाइप से रहता है, देसी चावल जिसको कहते हैं, उस टाइप का चावल का उपयोग करें। दोस्तों शुगर कोई बीमारी नहीं, शुगर क्या है, कोई भी प्रकार की अलग से बीमारी नहीं कि नहीं छूटेगा, बल्कि एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। यानी जो लाइफ स्टाइल हम जी रहे हैं वही में डिसऑर्डर यानी गलत तरीका से कर रहे हैं, गलत खान पान या गलत नियम आदत पकड़ लिए, तो उससे क्या हो जाता है, शुगर हो जाता है। अगर आप आज अपनी आदतों को सुधार लेंगे तो कल दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जरूरी बात है, यदि आप अपनी आदत को आज सुधार लेते हैं तो कल हो सकता है कि आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं सुधारते हैं तो दवाइयों का ही जरूरत पड़बे करेगा। ठीक है, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी, यदि आपको अच्छी लगी तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अखंड भारत हेल्थ से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।